पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता किया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डर गया है। कांग्रेस के कई नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन कांग्रेस के अनेक नेता बोल रहे हैं कि वह ये पहल बहुत अच्छी है, मतलब भारत ने क्यों वो स्ट्राइक किया, अभी जो क्यों हमला किया, ये हमला जो छोटा मोटा नहीं था। खड़गे साहब बोल रहे थे छुटपुट की लड़ाई थी, लेकिन वो हमला इतना बड़ा हमला था कि भाई उस हमले के बाद पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि मैं भारत के साथ मतलब युद्ध करने की इतनी हमारी ताकत नहीं है, तो शांति की वार्ता हो, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। इसीलिए जो डेपुटेशन जाकर पूरे दुनिया भर में अपनी भूमिका रखने का जो मोदी साहब ने निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है। और उसमें कांग्रेस और विरोधी दलों के बहुत ज़्यादा एमपी उसमें है, जो एमपी वहाँ जाकर अच्छा डायलॉग कर सकते। और बिहार में विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद से जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं और इसको लेकर के चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी दल प्रशांत किशोर पर गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं और बयान दे रहे हैं। सुनिए। देखिए, प्रशांत किशोर पांडे का यूएसपी है इवेंट मैनेजमेंट करना। इवेंट के वो मैनेजर रहे हैं, राजनीतिक समझ नहीं है उनको। कोई भी चीज का अगर मेरे पास पैकेज है तो उस पैकेज को रीपैकेज कर सकते हैं, उसका ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं, खुद ब्रांड नहीं बन सकते। उनकी राजनीतिक समझ नहीं है कि कब कहाँ क्या करना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय देवेंद्र यादव जी गए थे उस पार्टी में। जब प्रशांत किशोर जी के नजदीक गए तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कंपनी है, यहां बिजनेस किया जा रहा है। वो इस्तीफा देकर चल दिए। उनके बाद पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन जी, उनके बाद सच्चिदानंद राय जी और अब कल आनंद मिश्रा जी, जो उनके पार्टी के युवा के अध्यक्ष थे, उनको थोड़ा देर से एहसास हुआ कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये बिजनेस कर रहे हैं। मनोज कुमार भारती जी को जब आप अध्यक्ष बना रहे थे तो आपने कहा था एक नमूना है जिसको मैं अध्यक्ष बनाऊंगा। आपने दलित समाज को अपमानित करने का काम किया। दलित समाज के साथ आपका किस तरह का व्यवहार रहा प्रशांत किशोर पांडे जी, ये पूरे राज्य ने देखा है। और आज उसी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को आप राजनीति में कहां पर पहुंचा दिए हैं, ये पता भी नहीं चल रहा है। और एनएमसीएच में मरीजों के पैर को चूहे कुतर देते हैं। अब ऐसे में चूहे के आतंक पर सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को भी जिम्मेदार ठहराया है और मंगल पांडे को भी जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे भी जिम्मेदार है, व्यवस्था सुधारनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तत्काल प्राइवेट डॉक्टरी पर रोक लगनी चाहिए और जो भी अवैध नर्सिंग होम हैं उनकी तत्काल जो है उनको बंद कराना चाहिए। वहीं पर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भी उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि अधिकार है, वो गठबंधन में है, ये वो डिमांड कर सकते हैं। हम विपक्ष के नेता से भी आग्रह करेंगे कि आपको भी मौका मिला, स्वास्थ्य विभाग आपके पास भी था और 4 साल आप भी डिप्टी सीएम थे। और हम बात कहना चाहेंगे अपने भाई मंगल पांडे जी से, चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आलोचना सहनी चाहिए। आप हैं तो आपसे लोग उम्मीद करेगा, अपेक्षा करेगा। मैं चाहता हूं कि मंगल जी, स्थिति अच्छी नहीं है अस्पतालों की, डॉक्टर लोग शोषण कर रहे हैं, डॉक्टर लोग आम जनता का लूट रहा है, उस पर रोकिए, प्राइवेट डॉक्टरी पर रोकिए, प्राइवेट सारे जितने नर्सिंग होम है गलत है, उसको कुकरमत्ते की तरह उसको बंद कर। कांग्रेस ने बिहार में जरूरतमंद महिलाओं को माई बहिन नाम मान योजना के तहत 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। इसे जेडीयू ने मुंगेरी लाल के सपने बताए हैं और नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री श्रीला मंडल ने कहा है कि कांग्रेस को अभी महिलाओं का ख्याल आया है, जबकि उनके नेता यानी कि नीतीश कुमार पहले दिन से ही महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं की साधने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, ये हमारे नेता का ही अनुसरण कर रहे हैं। और ये बात जान लीजिए कि मैं आज उन लोगों को बुद्धि आया है,
पहले बुद्धि भी नहीं आया था, विजन भी नहीं था, लेकिन हमारे नेता तो शुरू से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि जब जरूरतमंद जो लोग को मुंगेरी लाल का आशीष सब ना हो जाएगा, देखिएगा आने वाले दिनों में महिला लोग को भी हम सचेत करते हैं कि उनके बाद। और मधेपुरा के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय लीलेश कुमार की गला रेत करके हत्या कर दी गई, जहां पर घटना उस वक्त हुई जब वह अपने पिता सुधीर महतो के साथ मक्का के खेत में से लौट रहे थे और जहां पर गांव के ही 3 युवकों समेत 4 लोगों ने देर रात वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आपको बता चलें कि हुलासगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरगांव में बुधवार को की रात 60 वर्षीय अशोक सेन उर्फ सरदार जी की हत्या सोए अवस्था में धारदार हथियार से गला रेत करके की गई, जहां पर घटना की जानकारी परिजनों को सुबह में तब लगी जब उनकी पत्नी उन्हें उठाने आई और घटना की जानकारी तुरंत हुलासगंज थाना क्षेत्र को दिया गया, जहां पर मौके पर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ पहुंच करके घटना की जांच में जुट गए। और वहीं पर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि बहरहाल एसएफएल की टीम को बुलाई गई है तथा जांच के बाद ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जी, जो मृतक हैं आपके पिताजी हैं, जी सर। कैसे घटना हुई? कई बार अचानक हो गई है, किसी को कुछ आप लोगों को कब पता लगा? हम लोगों को सुबह में 5 बजे पता चला। तो किसी से अगल बगल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उम्र कितना था इनका? 60 साल। नाम? अशोक सिंह। हत्या के कारणों का आप लोगों को अभी तक कोई नहीं? पता नहीं। आपका नाम? अंजनी कुमार। और बिहार के नवादा जिले में स्थित महाविद्यालय टीएस कॉलेज के साइकोलॉजी अजय बता दें आपको कि साइकोलॉजी विभाग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जहां पर शिक्षा संघ के सचिव अंजनी कुमार ने तत्परता दिखाते हुए 100 से अधिक छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। साइकोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष अमरदीप के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान विभाग के कमरे से अचानक आग की लपटें निकलती दिखाई दी और आग की तीव्रता को देखते हुए तुरंत ही दमकल विभाग को सूचना दी गई, जहां पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 23 मई को मुंगेर के जमालपुर आएंगे, जहां पर रेल मंत्री विजय बता दें आपको कि रेल मंत्री विशेष रेल से करीब 11 बजे जमालपुर पहुंचेंगे और लगभग 3 घंटे जमालपुर स्टेशन और रेल कारखाना में गुजारेंगे। वहीं पर रेल प्रशासन की ओर से रेल मंत्री के स्वागत की तैयारी जोरों शोर से की जा रही है। आज की तैयारी क्या है, कैसी है? माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के आगमन को देखते हुए, जो कि आगमन तिथि तय है उनका 23/5/25 को वो आएंगे और जमालपुर तथा जमालपुर वर्कशॉप का इंस्पेक्शन का जो है प्रोग्राम है, उसी से संबंधित स्टेशन पे सारी तैयारी चल रही है। जो है इसे विशेष रूप से साफ सफाई वगैरह ये सब सारा ध्यान रखा जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर पटना जू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर इस कार्यक्रम में मंत्री सुनील कुमार, अपर मुख्य सचिव हरजीत अजय बता दें आपको कि अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर और कई लोग मौजूद रहे। वहीं पर पटना जू में 19 मई को पेंटिंग प्रतियोगिता कराया गया था, जिसमें अच्छा चित्र बनाने वाले छात्रों को मंत्री ने सम्मानित किया। मैंने सूची मंगवा लिया है। आके ही जब मैं भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कई जगह पर हमारे गरीब महिलाएं महुआ चुन रही थी, कई जगह पर पत्तों में आग इसलिए लगा रही थी कि महुए पक जाएं और दूसरा हमको चुनने में आसानी हो। तो मुझे देख के लगा कि ऐसे जीवन कब तक जिएंगे लोग। इसीलिए हमने पूरे विभाग को कहा, वन क्षेत्र में जितने गांव हैं उनकी सूची मुझे दीजिए। जनता का सहयोग बहुत जरूरी है
आम आदमी जब ये राज्य जैव विविधता से जुड़ेगा और जैव विविधता का महत्व समझेगा तो सही में हमारे राज्य में, भारतवर्ष में जैव विविधता कायम रहेगी। और इसमें आपकी बहुत भूमिका है जनता की। जैसे अभी किसी ने प्रश्न किया कि बहुत से पुराने जो हमारे पेड़ पौधे हैं या जो भी है, कीट भी है, जैसे मैं बिहार में सबसे पहले आई थी तो मैं सबसे ज़्यादा देख के यही हैरान थी कि बिहार में कितनी तरह के तो सासाराम में सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की, जहां पर सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर न्यू डेमोक्रेसी के जिला प्रवक्ता आपको बता दें जिला प्रवक्ता अयोध्या राम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। और इस दौरान जिला प्रवक्ता अयोध्या राम ने कहा कि संगरूर जिला में 927 एकड़ जिंदा स्टेट में की बेचिरागी भूमि, जो बता दें आपको कि बेचिरागी भूमि को दलितों में बांटना और उस पर बेगमपुरा नामक दलित बस्ती बसाने के लिए आंदोलन चल रहा था, जिसे भगवंत मान की सरकार की पुलिस ने दलितों पर लाठीचार्ज कर उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया है। साथ ही भारी संख्या में दलितों की गिरफ्तारी भी की गई है। इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोग यह किए हैं कि पंजाब के संगरूर जिला में बेचिरागी मौजा 927 एकड़ जमीन है जिंदगी, जिस पर हमारे लोगों ने गरीबों को दलित को बसाया था। वहाँ के आप सरकार ने वहाँ के दलितों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया और हमला करके उस जमीन से बेदखल करने के लिए जेल में डाला है। तो इसके विरोध में आज हम यहाँ सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी के बैनर तले कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे पार्टी का ऑल इंडिया आह्वान है और ऑल इंडिया आह्वान के अंतर्गत आज यहाँ हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अहियारपुर थाना क्षेत्र के कई लॉज और मकानों में छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध युवक बिना आईडी के किराए पर रह रहे हैं और वारदात के बाद फरार हो जाते हैं। वहीं पर एसएसपी जो बता दें आपको कि इस पर जो है एसएसपी ने मौके पर पहुंच करके आईडी जांच कराई और हालांकि कई संदिग्ध बरामद नहीं हुआ, कोई भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। उन्होंने मकान मालिकों से अपील की कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन और आईडी के किसी को भी किराए पर ना रखें। ऐसा करने पर अगर किराएदार किसी अपराध में शामिल पाया जाता है तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो लॉजेज हैं या मकान मालिक जहां किराए पे अपना मकान देते हैं, कई जगह से सूचना लगातार मिल रही थी कि असामाजिक तत्व आकर के रहते हैं और फिर क्राइम और असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं। उसी में हम लोगों ने अभी अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में रेड किया है कुछ मकानों पे और अभी आपके माध्यम से मैं सभी मकान मालिकों से, लॉज मालिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी वो रेंटर रखते हैं उनका वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। बिना वेरिफिकेशन के अगर वो रखते हैं और अगर वो आदमी जो रेंटर है किसी तरह के क्राइम में संलिप्त होता है तो हम यह मान के चलेंगे कि मकान मालिक भी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्राइम में शामिल है। गर्मी के दिनों में विशेषकर बच्चों में होने वाली बीमारी एईएस के खतरे को देखते हुए मुजफ्फरपुर का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। ऐसे में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल एसकेएमसीएच में इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। दरअसल एईएस बीमारी, जिसे ग्रामीण भाषा में चमकी कहा जाता है, चमकी बुखार कहते हैं इसे ग्रामीण भाषा में, जहाँ पर गर्मी के दिनों में ज्यादातर ये बच्चों में होती है। बच्चों में इसकी शिकायत देखने को मिलती है इसकी, और वहीं पर एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में इसके लिए इलाज की सभी तैयारी के साथ साथ वार्ड बॉय और नर्सेस को भी पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हमारी तैयारी तो मेरे समझ से हर एक सालों भर हम लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीआईसीयू बनने के बाद इसका नाम है और इसीलिए एईएस के पेशेंट सालों भर यहाँ आते हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि गर्मियों के दिनों में एईएस का प्रकोप कुछ ज़्यादा रहता है, खासकर मई जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। तो इसीलिए हम लोग को इसके लिए स्पेशल तैयार हम लोग करीब फरवरी महीना से तैयारी रहती है
और तैयारी में हम लोगों की जितना ड्रग्स होती है सब अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी 24/7 रहती है, प्लस सिस्टर हमारे यहाँ बहुत एक्टिव रहती है। सिस्टर को भी स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया जाता है AES का, इसीलिए ये तैयारी बहुत अच्छी रहती है हम लोगों की। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? और मैं बता दूं कि जब से ये PISU बना है इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा हो चुका है। ये यहाँ पर करीब पेशेंट हमारे उत्तर बिहार के रहते हैं, पर पूर्वी बिहार जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला से, फिर दरभंगा से आते हैं, सीतामढ़ी, शिवहर और नेपाल से भी आते हैं। और इधर चले जाए तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोरखपुर से सटे हुए गोपालगंज के भी पेशेंट यहाँ रहते हैं और वैशाली के भी पेशेंट रहते हैं। और चूँकि जब से 2020 से जब हम लोग PISU बना तब से ये अस्पताल जो है चमकी बुखार के नाम पर बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, इसलिए चमकी बुखार के नाम पर इस सभी जिले से जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश की रक्षा करते हुए नवगछरा के इस्माइलपुर भट्टा गांव निवासी हवलदार संतोष यादव वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुवार को जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक और गर्व का माहौल देखने को मिला। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गांव की गलियां भारत माता के जयकारे और हवलदार संतोष यादव अमर रहे जैसे नारों से गूंज रहा था। वहीं पर इस दौरान गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल और बिहापुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र भी मौजूद रहे। हमारे भारतीय सेना पर हमें गौरव है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवगछिया जिला के विनोद जी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर सभी सैनिक को सलाम किए हैं। सम्राट चौधरी जी भी, सभी दल के लोग वहाँ पर बिहार में भी। आज बहुत ही दुख है कि ऐसे वीर जवान हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के लिए जो हो सकेगा सब सरकार। हाँ, 3 लड़की है 1 लड़का है, काम चलेगा, सरकार उसका व्यवस्था करेगी। हम समझते हैं 1 करोड़ों का करोड़ रुपया इनको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समाज लोग है ना, समाज जो इतना देख रही है, इकट्ठा समय यहाँ से नहीं बल्कि 0 माइल से, नवगछिया 0 माइल से भीड़ लगा देखे ताता है चारों तरफ, कैसे कैसे यहाँ तक आए यही समझिए। हम तो जानबूझ के आए, पहले आ रहा है, आ गया है वर्षा के निकट। आतंकवादी घटना को लेकर क्या? अरे आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। आतंकवादी घटना घटाती है, आतंकवादी के कारण ही मारे गए हमारे संतोष यादव, शहीद हो गए। लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है। पाकिस्तान हमला क्या करेगा? भारत बहुत मजबूत थी है, दुनिया भर हमारा फौज है, शहीद होने के लिए तैयार। मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड अंतर्गत खुरहान में 23 से 25 मई तक 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां पर समाज सेवी व अधिवक्ता मुरारी प्रताप ने बताया कि यह आयोजन जिला प्रशासन व स्थानीय मुखिया मंजू देवी के सौजन्य से हो रहा है और इस महोत्सव में जिले के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों के कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्र एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी सहित विभिन्न खेलों में भाग लेंगे, जहां पर प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार, परिवहन व भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। खुरहान खेल महोत्सव बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मधेपुरा के सौजन्य से हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछली बार किया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मधेपुरा बेसिकली इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोग पर्सनली, मेरा लॉ फॉर्म है लीगल वाइब्स लॉ फॉर्म, और खुरान पंचायत मुखिया मंजू देवी के सौजन्य से जो है हम लोग इसको स्पॉन्सरशिप करते हैं, जिसमें जितना भी ऑल मिसलेनियस अदर एक्सपेंसेस हम लोग बेयर करते हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन मधेपुरा का सहयोग रहता है इसमें। इस प्रोग्राम में बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मोर देन 100 स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, क्लास 8 से 12 के बच्चों का ये आयोजन होता है और इसमें एथलीट्स, कबड्डी, खो खो और भी कई सारे स्पोर्ट्स जो है इसमें
उपलब्धता रहती है जो हम लोग आयोजन के लिए करते हैं। और बच्चों को इसमें हम लोग प्राइज़ के अलावा एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी देते हैं, और बाकी ट्रांसपोर्टेशन, फूडिंग, सारा जो भी होता है वो हम लोग इसके लिए आयोजन